अध्याय 48। एनसिनिटास कैलिफोर्निया में। आपके लिए एक आश्चर्य गुरुजी। विदेश गमन पर आपकी अनुपस्थिति में हमने यह एनसिनिटास आश्रम बनवाया है। यह घर में स्वागत उपहार है। सिस्टर ज्ञान माता मुस्कुराते हुए मुझे एक गेट से वृक्षों के छायादार मार्ग की ओर ले गईं। मैंने नीले सागर की ओर एक इमारत को महान श्वेत जहाज की तरह बाहर निकलते हुए देखा। पहले अवाक हो, फिर ओह और आह से अंततः व्यक्ति की खुशी और आभार प्रकट करने की अपर्याप्त शब्दावली के साथ मैं आश्रम को देखने लगा। असामान्य रूप से 16 बड़े कमरे, प्रत्येक कमरा सुंदरता से आयोजित। मध्य का भव्य हॉल, उसकी छत तक पहुंच ऊंची खिड़कियों से घास, सागर और आकाश की संयुक्त वेदिका दिखाई देती थी। पन्ना, बिलौर और नीलम की संगीत लहरी, हॉल के विशाल अग्निस्थान के ऊपर रखा लाहरी महाशय का फ्रेम किया चित्र इस सुदूर प्रशांत महासागरीय स्वर्ग को मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद दे रहा था। हॉल के ठीक नीचे खड़ी चट्टान पर ध्यान के लिए 2 गुफाएं बनी थीं, जिनके सम्मुख आकाश और सागर की अनंतता थी। बरामदे, सूर्य प्लान स्नान के लिए एकांत स्थल, कई एकड़ में फैला फलों का बगीचा, यूकेलिप्टस की कुंज, गुलाबों और लिली के मध्य से होता हुआ शांत वृक्ष कुंजों की ओर जाने वाला शिलापट्टों का रास्ता, एकांत सागर तट पर समाप्त होने वाला लंबा सोपानमय मार्ग और विस्तृत सागर। क्या स्वप्न इससे अधिक साकार हो सकता है? संतों की अच्छी और वीर और उदार आत्माएं यहाँ आएं। आश्रम के एक द्वार पर ज़ेन अवस्था से निवास के लिए प्रार्थना लिखी हुई थी और अपने पृथ्वी के समान विस्तृत, नदियों के समान दूरगामी, सूर्य के समान उच्च मंगलमय, स्वास्थ्यकारी सद्गुणों के सौभाग्यशाली उपहारों को देते हुए हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलें, ताकि अच्छे लोगों की बढ़ोतरी हो, समृद्धि तथा महिमा की वृद्धि हो। इस आवास में अवज्ञा पर आज्ञा पालन विजय पाए। यहाँ मतभेद पर शांति विजय हो, लोभ पर उदारता से बांटना, छल पर सत्य प्रिय वाणी, घृणा पर श्रद्धा विजय हो। कि हमारे मन हर्ष में हों और हमारी आत्माएं उन्नत हों, हमारे शरीर भी महिमान्वित हों, और हे दिव्य प्रकाश, हम आपका दर्शन करें और हम समीप आते हुए आपके निकट पहुँचें और आपके पूर्ण साहचर्य को प्राप्त करें। यह सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आश्रम कुछ अमेरिकन शिष्यों की उदारता द्वारा संभव हो सका। अंतहीन जिम्मेदारियों वाले ये अमेरिकन व्यवसाय फिर भी क्रिया योग के लिए प्रतिदिन समय निकालते हैं। भारत और यूरोप में मेरे प्रवास काल में आश्रम के निर्माण कार्य के विषय में मुझ तक एक भी सूचना नहीं पहुंचने दी गई। आश्चर्य, हर्ष। अमेरिका के अपने प्रारंभिक वर्षों में सागर तट पर आश्रम के लिए एक छोटे स्थान की खोज में मैंने कैलिफोर्निया के सागर तट को छान डाला था। जब भी मुझे कोई उपयुक्त स्थान मिलता, कोई बाधा मुझे विफल करने के लिए खड़ी होती। अब एनसिनिटास के सुविशाल क्षेत्र को निहारते हुए मैंने विनम्रतापूर्वक श्री युक्तेश्वर जी द्वारा बहुत समय पूर्व की गई भविष्यवाणी को अनायास पूर्ण होते हुए देखा। सागर तट पर आश्रम। कुछ महीनों बाद 1937 का ईस्टर मैंने एनसिनिटास के मखमली लॉन पर अनेकों में पहली सनराइज सर्विस आयोजित की। प्राचीन युग के पुजारियों की तरह कई 100 वर्षों ने इस दैनिक चमत्कार को भक्ति में विस्मय से देखा। पूर्वी आकाश में प्रातःकालीन सौर अग्नि संस्कार, पश्चिम में अनंत प्रशांत महासागर अपनी शांत प्रशस्तता में गर्जना करता हुआ, दूर एक छोटी सी श्वेत पाल वाली नौका और एक समुद्री पक्षी की एकाकी उड़ान। क्राइस्ट, आपका उदय हुआ है, केवल नवीन सूर्य के साथ नहीं, बल्कि परम आत्मा की शाश्वत भोर में। अनेक खुशी भरे माह बीत गए। पूर्ण सौंदर्य की शांति में मैं बहुत समय पहले सोचे कार्य कॉस्मिक चांट्स को आश्रम में पूरा कर सका। मैंने लगभग 40 गीतों को अंग्रेजी शब्दों में और पाश्चात्य स्वर लहरियों में बांधा, जिसमें से कुछ मौलिक और कुछ प्राचीन गीतों से लिए गए थे। उनमें शंकराचार्य का गीत नो बर्थ नो डेथ, श्री युक्तेश्वर जी के 2 प्रिय गीत वेक येट वेक ओ माई सेंट
और डिज़ायर माई ग्रेट एनिमी, प्राचीन संस्कृति का हिम्न टू ब्रह्म, पुराने बंगाली गीत वॉट लाइटनिंग फ्लैश और द हैव हर्ड दाई नेम, टैगोर का हु इज़ इन माई टेम्पल तथा मेरी अनेक रचनाएं आई विल बी दाइन ऑलवेज, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, कम आउट ऑफ द साइलेंट स्काई, लिसन टू माई सोल कॉल, इन द टेम्पल ऑफ साइलेंस और द वाट माई लाइफ थे। गीतों की इस पुस्तक की भूमिका में मैंने पूर्व के अनोखे भक्ति गीतों पर पाश्चात्य लोगों की ग्रहणशीलता के संबंध में अपने प्रथम अनुभव का उल्लेख किया। एक सार्वजनिक भाषण का अवसर था। समय 18 अप्रैल 1926, स्थान न्यूयॉर्क का कार्नेगी हॉल। मिस्टर हंसिकर, मैंने अपने एक अमेरिकन छात्र को बताया, मैं श्रोताओं को प्राचीन भारतीय गीत ओ गॉड ब्यूटीफुल गाने के लिए कहना चाहता हूँ। गुरुजी, मिस्टर हंसकर ने विरोध करते हुए कहा, पूर्व के ये गीत अमेरिकनों की समझ के लिए विदेशी हैं। कितनी शर्म की बात होगी यदि भाषण का मज़ा पके टमाटरों की व्याख्या से किरकिरा हो जाएगा। हंसते हुए मैंने अस्वीकार किया, संगीत सार्वभौमिक भाषा है। इस उत्कृष्ट भजन में अमेरिकन लोग आत्मा आकांक्षा को अनुभव करने में विफल नहीं होंगे। भाषण में मिस्टर हंसिकर मंच पर मेरे पीछे बैठे थे, शायद मेरी सुरक्षा के डर से। उनके संदेह निराधार थे। वहाँ न केवल अस्वागतपूर्ण सब्जियां अनुपस्थित थीं, बल्कि 1 घंटा और 25 मिनट तक 3000 कंठों ने निरंतर ओ गॉड ब्यूटीफुल गीत गाया। उदास मत हो प्रिय न्यूयॉर्क वासियों, आनंद के सहज स्तुति गीत में तुम्हारे हृदय ऊंची उड़ान भर रहे हैं। उस शाम प्रेम से ईश्वर का पवित्र नाम गाते हुए भक्तों को दिव्य उपचार प्राप्त हुआ। साहित्यिक कवि के एकांत जीवन की मेरी भूमिका लंबे समय तक नहीं थी। शीघ्र ही मैं अपने प्रत्येक पखवाड़े का लॉस एंजलिस और एनसिनिटास में विभाजन कर रहा था। रविवार की सर्विस से कक्षाएं, क्लबों और कॉलेजों में भाषण, छात्रों के साथ साक्षात्कार, पत्राचार के अनवरत प्रवाह, ईस्ट वेस्ट के लिए लेख, भारत और अमेरिका के नगरों के अनेक छोटे केंद्रों में कार्यकलापों का निर्देशन, दूर स्थित योग साधकों के अध्ययन के लिए जिनके उत्साह ने स्थान की कोई सीमा नहीं पहचानी, क्रिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप शिक्षाओं को श्रृंखलाओं में व्यवस्थित करने में भी बहुत समय दिया गया। 1938 में वाशिंगटन डीसी में सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स का हर्षपूर्ण लोकार्पण हुआ। प्राकृतिक दृश्यों के मैदान में स्थापित यह भव्य चर्च नगर के उस भाग में है जिसका नाम फ्रेंडशिप वाइट्स उचित ही है। वॉशिंगटन के प्रमुख स्वामी प्रेमानंद हैं, जिन्होंने रांची विश्वविद्यालय और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। मैंने उन्हें 1928 में वॉशिंगटन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र के प्रमुख का कार्य संभालने के लिए बुलाया था। प्रेमानंद, मैंने उन्हें उनके लिए नए मंदिर की यात्रा के दौरान कहा, पूर्वी हेडक्वार्टर्स तुम्हारी अट्टू भक्ति का प्रस्तर स्मारक है। यहाँ देश की राजधानी में तुमने लाहिड़ी महाशय के आदर्शों की ज्योतिष को ऊंचा उठाया हुआ है। प्रेमानंद मेरे साथ छोटी यात्रा पर वॉशिंगटन से बॉस्टन के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र गए थे। क्रिया योग की उस मंडली को देख कितना हर्ष हुआ जो 1920 से दृढ़ रही। बॉस्टन के प्रमुख डॉक्टर M.W. लुइस ने मेरे साथी और मुझे एक आधुनिक और कलात्मक रूप से सजे कक्ष में रखा। गुरुजी, डॉक्टर लुइस ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, अमेरिका के अपने प्रारंभिक दिनों में आप इस नगर में एक कक्ष में रहते थे जिसमें स्नान घर भी नहीं था। मैं चाहता था कि आप जानें कि बॉस्टन में कुछ सुसज्जित आवास भी हैं। आने वाले जनसंहार की छायाएं विश्व पर पड़ रही थीं। पहले से ही संवेदनशील कान युद्ध के भयावह नगाड़ों को सुन रहे थे। कैलिफोर्निया में हजारों लोगों के साथ साक्षात्कार में और विश्वव्यापी पत्राचार द्वारा मैंने अनुभव किया कि लोग अपने हृदयों को गहराई से टटोल रहे थे। दुखद बाहरी असुरक्षा ने शाश्वत सहारे की आवश्यकता पर जोर दिया। हमने वास्तव में ध्यान के महत्व को समझा है, लंदन के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप सेंटर के प्रमुख ने 1941 में मुझे लिखा, और जानते हैं कि हमारी आंतरिक शांति में कुछ भी बाधा नहीं डाल सकता। पिछले कुछ सप्ताहों में सभाओं के दौरान हमने हवाई हमलों की चेतावनी सुनी और विलंब से फटने वाले बमों के धमाकों को सुना, पर हमारे छात्र फिर भी एकत्रित होते हैं और हम हमारी सुंदर सर्विस का आनंद लेते हैं।
अमेरिका के संघर्ष में भाग लेने से पूर्व मुझे एक अन्य पत्र युद्ध पीड़ित इंग्लैंड से प्राप्त हुआ। द विजडम ऑफ द ईस्ट सीरीज के प्रसिद्ध संपादक डॉक्टर एल क्रैनमर बिंग ने अत्यधिक करुण शब्दों में लिखा, जब मैंने ईस्ट वेस्ट पढ़ी तब मैंने अनुभव किया कि हम एक दूसरे से कितने दूर हैं, मानो दो भिन्न संसारों में रहते हों। लॉस एंजलिस से सौंदर्य, व्यवस्था, नीरवता और शांति मेरे पास कष्टों से गिरे शहर के बंदरगाह पर होली ग्रेल के आशीर्वादों और सांत्वना भरे जहाज के रूप में आते हैं। मैं मानो स्वप्न में आपके ताड़ वृक्षों के कुंज को और सागर के विस्तार और पर्वतों के दृश्यों से युक्त एनसिनिटास के मंदिर को और सर्वोपरि उसके आध्यात्मिक मानसिकता वाले स्त्री पुरुषों को देखता हूँ, जो संयुक्त समुदाय के रूप में रचनात्मक कार्य में व्यस्त और चिंतन से पूर्ण है। यह मेरे अपने संसार का दर्शन है और जिसके निर्माण में मैं आशा करता हूँ मेरा छोटा सा भाग हो। और अब संभवतः इस शरीर में मैं कभी भी आपके स्वर्णिम तटों पर नहीं पहुंचूंगा, ना ही आपके मंदिर में अर्चना कर पाऊंगा, पर यह कुछ और अधिक है, दूरदृष्टि होना और यह जानना कि युद्ध के बीच भी शांति है, जो आपके आवासों में और आपकी पहाड़ियों में रहती है। सभी साथियों को एक सामान्य सैनिक की ओर से प्रहरी बुर्ज से लिखा गया अभिनंदन, जिसे भोर की प्रतीक्षा है। युद्ध से लोगों में आध्यात्मिक जागरण हुआ। इससे पूर्व उनके आमोद आमोद में कभी भी न्यू टेस्टामेंट के अध्ययन को सम्मिलित नहीं किया गया था। युद्ध की कड़ी कटु जड़ी बूटी से निकला एक मधुर रस, बढ़ती हुई मांग की मूर्ति के लिए एक प्रेरणापूर्ण छोटी सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स का 1942 में हॉलीवुड में निर्माण और लोकार्पण किया गया था। यह स्थान ऑलिव हिल और दूरस्थ लॉस एंजलिस प्लानिटोरियम के सम्मुख स्थित है। नीले, श्वेत और सुनहरे रंग से सज्जित इस चर्च का प्रतिबिंब पानी में खिलने वाले पुष्पों के बीच एक बड़े से जलाशय में पड़ता है। फूलों से सज्जित बगीचे, थोड़े से स्तंभित पत्थर के हिरन, नमूनेदार कांच का परगोला और अनोखा इच्छा कुआं, इसमें सिक्के को और मनुष्य की विविध इच्छाओं के साथ आत्मा के पूर्ण खजाने की पवित्र उच्चाकांक्षाएं भी फेंकी जाती हैं। छोटे छोटे आलनों में लहरी महाशय और शिवतेश्वर और कृष्ण, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सेंट फ्रांसिस और क्राइस्ट की सीप की मोती से बनी अंतिम भोज की सुंदर मूर्तियों से सार्वभौमिक कृपा प्रवाहित होती है। 1943 में सैन डिएगो में एक और सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स की स्थापना की गई। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा यह शांत मंदिर यूकेलिप्टस के पहाड़ों की ढालू घाटी पर चमकती सैन डिएगो की खाड़ी के तट पर स्थित है। एक शाम इस नीरव स्वर्गिक मंदिर में बैठा हुआ मैं अपने दिल को एक गीत में अभिव्यक्त कर रहा था। मेरी उंगलियां चर्च के मधुर साज ऑर्गन पर थीं और मेरे होठों पर अतीत के एक बंगाली भक्त का उत्कंठापूर्ण विलाप था, जिसे शाश्वत सांत्वना की तलाश थी। इस संसार में माँ मुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता। इस संसार में वे जानते नहीं दिव्य प्रेम को। कहाँ है वह पवित्र प्रेमपूर्ण प्यार, जहाँ सचमुच तुमको प्रेम करने वाले हों। वहाँ जाना चाहता है मेरा हृदय। चर्च में मेरे साथी सैन डिएगो केंद्र के प्रमुख डॉक्टर लॉयड कैनल गीत के शब्दों पर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। परमहंस जी, मुझे सच बताइए, क्या यह सार्थक रहा? उन्होंने उत्सुकतापूर्ण ईमानदारी से मुझे देखा। मैं उनके नपे तुले प्रश्न को समझ गया। क्या आप अमेरिका में खुश हैं? उन सब मोहभंगों, पीड़ाओं के बारे में क्या? केंद्र प्रमुख जो पक प्रदर्शन नहीं कर सके, छात्र जिन्हें शिक्षित नहीं किया जा सका। डॉक्टर, सौभाग्यशाली है वह व्यक्ति जिसकी ईश्वर परीक्षा लेते हैं। उसने यदा कदा मुझ पर बोझ डालना याद रखा है। तब मैंने उन सब वफादार लोगों के और उस समस्त प्रेम और भक्ति और समझ के बारे में सोचा जो अमेरिका के हृदय में है। धीरे धीरे जोर देकर बोलते हुए मैंने आगे कहा, पर मेरा उत्तर है हाँ, हजार बार हाँ, यह सार्थक रहा। जितना मैंने सोचा था यह उससे अधिक निरंतर प्रेरणादायक रहा। पश्चिम और पूर्व को एकमात्र स्थायी बंधन आध्यात्मिकता में पास आते देखना। मैंने मौन प्रार्थना की, बाबा जी और शिवतेश्वर जी अनुभव करें कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, उनकी उस उच्च आशा को निराश नहीं किया जिससे उन्होंने मुझे भेजा था। मैंने फिर ऑर्गन की ओर मुड़ा।
इस बार मेरे गीत में फौजी वीरता का पुट था। काल का पीसने वाला चक्र नष्ट कर दे चांद और तारों के जीवनी को और अनेक उज्जवल मुस्कुराते सवेरों को, परंतु फिर भी मेरी आत्मा आगे बढ़ती रहेगी। अंधकार, मृत्यु और विफलताएं आगे बढ़कर मेरे मार्ग को रोकने का भीषण प्रयत्न करें। ईर्ष्यालु प्रकृति के सबलों से मेरा संघर्ष हो, पर फिर भी मेरी आत्मा आगे बढ़ती रहेगी। 1945 के नववर्ष के सप्ताह में एंसिनिटास के अध्ययन कक्ष में मैं इस पुस्तक की पांडुलिपि के संशोधन कार्य में व्यस्त था। परमहंस जी, कृपया बाहर आइए, बॉस्टन के डॉक्टर लुइस ने मेरी खिड़की से बाहर झांककर मुस्कुराते हुए प्रार्थना की। शीघ्र ही हम सूर्य के प्रकाश में घूम रहे थे। मेरे साथी ने फेलोशिप के भवन के साथ सागर तट के हाईवे के पास निर्माणाधीन नए बुर्जों की ओर संकेत किया। सर, जब मैं पिछली बार आया था तब से अब मैं अनेक सुधार देख रहा हूँ। डॉक्टर लुइस बॉस्टन से एंसिनिटास वर्ष में 2 बार आते हैं। हाँ डॉक्टर, बहुत पहले सोची हुई परियोजना अब सुनिश्चित आकार ले रही है। इस सुंदर परिवेश में मैंने एक लघु विश्व कॉलोनी प्रारंभ की है। बंधुत्व के आदर्श को विचार की अपेक्षा उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है। यहाँ एक छोटा सामंजस्यपूर्ण समूह धरती पर अन्य आदर्श समुदायों को प्रेरणा देगा। अति उत्तम विचार सर। यह कॉलोनी निश्चित रूप से सफल होगी यदि हर व्यक्ति अपने भाग के कार्य को ईमानदारी से करता है। विश्व एक विशाल परिभाषा है, पर स्वयं को विश्व नागरिक के रूप में देखते हुए व्यक्ति को अपनी निष्ठा अवश्य विस्तृत करनी चाहिए। मैंने कहना जारी रखा, जो व्यक्ति वस्तुतः यह अनुभव करता है यह विश्व मेरे स्वदेश है, यह मेरा अमेरिका, मेरा भारत, मेरा फिलीपींस, मेरा इंग्लैंड, मेरा अफ्रीका है, उसे कभी भी उपयोगी और सुखी जीवन का अभाव नहीं होगा। उसका स्वाभाविक स्थानीय गर्व असीम रूप से विस्तृत होगा। सार्वभौमिक रचनात्मक प्रवाहों से उसका संपर्क रहेगा। डॉक्टर लुइस और मैं आश्रम के निकट स्थित कमल के सरोवर के पास रुक गए। हमारे सम्मुख नीचे असीम प्रशांत सागर था। सागर का यही जल पश्चिम और पूर्व कैलिफोर्निया और चीन के तटों से समान रूप से टकराता है। मेरे साथी ने 70 लाख वर्ग मील के सागर के प्रथम मील में एक छोटा सा पत्थर फेंका। एंसिनिटास विश्व कॉलोनी के लिए प्रतीकात्मक स्थान है। यह सत्य है डॉक्टर। हम यहाँ अनेक सम्मेलन और धर्म संबंधी गोष्ठियाँ करेंगे और सब देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे। हमारे हॉलों में देश के झंडे लहराएंगे। संसार के मुख्य धर्मों को अर्पित इन मैदानों में लघु मंदिर बनाए जाएंगे। जितनी जल्दी संभव हो, मैंने आगे कहा, मैं यहाँ एक योग संस्थान खोलना चाहता हूँ। क्रिया योग की आशीषपूर्ण भूमिका की पश्चिम में अभी शुरुआत ही हुई है। सभी पुरुषों को पता चले कि समस्त मानवीय दुखों को पार करने के लिए आत्मबोध की एक निश्चित वैज्ञानिक तकनीक है। रात्रि में देर तक अमेरिका के प्रथम क्रियायोगी मेरे प्रिय मित्र ने मेरे साथ आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित विश्व कॉलोनी की आवश्यकता पर चर्चा की। समाज नामक मानवतारूपी कल्पना के दोषों की जिम्मेदारी को अधिक वास्तविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर रखा जा सकता है। यूटोपिया व्यक्तिगत हृदय में प्रकट होना चाहिए, इससे पहले कि यह सामाजिक गुण के रूप में विकसित हो। मनुष्य आत्मा है, संस्था नहीं है। उसके आंतरिक सुधार ही बाहरी सुधारों में स्थायित्व ला सकते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों आत्मबोध पर बल द्वारा विश्व बंधुत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कॉलोनी अपनी सीमा के पार प्रेरक स्पंदन भेजने के लिए सशक्त हो सकती है। 15 अगस्त 1945, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के निकट, एक संसार का अंत शक्तिशाली आवनिक युग की भोर, आश्रमवासी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मुख्य हॉल में एकत्र हुए। स्वर्गिक पिता, ऐसा फिर कभी न हो। अब से आपकी संतानें बंधुओं की तरह रहें। युद्ध के वर्षों का तनाव दूर हो गया। शांति की धूप में हमारी आत्माएं प्रसन्न थीं। मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपने अमेरिकन साथियों पर दृष्टि डाली। हे ईश्वर, मैंने कृतज्ञता से सोचा, आपने इस सन्यासी को विशाल परिवार दिया है।